बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और खूबसूरत राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था स्वर्णपुरी। इस राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। राजा का पुत्र राजकुमार अर्जुन अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, अर्जुन, यह समय है कि तुम अपनी योग्यता साबित करो। जंगल के पार एक रहस्यमयी गुफा है, जहां कीमती हीरा रखा हुआ है। वह हीरा हमारी रियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे लाना तुम्हारी परीक्षा है। राजकुमार अर्जुन ने अपने प्रिय घोड़े सूर्य पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती थी एक विशाल और क्रोधित शेर। अर्जुन ने अपनी तलवार और अपनी चतुराई से शेर को हराया और सफर जारी रखा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल घना और डरावना होता गया। एक दिन अचानक एक बूढ़ी औरत उनकी राह में आई। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसने अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उसे पानी और भोजन दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, तुम दयालु हो। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी। गुफा में प्रवेश करने से पहले जो भी पहली परी तुम्हें दिखे, उसकी बात मानना। वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। राजकुमार ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर का वातावरण ठंडा और चमकीला था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसका नाम था आभा। वह एक उज्जवल चमक से घिरी हुई थी। आभा ने कहा, राजकुमार अर्जुन, यह कीमती हीरा आसानी से तुम्हें नहीं मिलेगा। गुफा के अंदर 3 खतरनाक परीक्षाएं हैं। यदि तुम सच्चे दिल और साहस से काम लोगे, तो ही तुम सफल हो सकते हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर परी से मार्गदर्शन मांगा। आभा ने अर्जुन को एक गहरे कुएं तक पहुंचाया। वह कुआं इतना अंधकारमय था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। परी ने कहा, इस कुएं में एक अदृश्य सांप है। तुम्हें बिना डरे इसे पार करना होगा। अर्जुन ने अपने दिल की ताकत पर भरोसा किया और धीरे धीरे कुएं में उतरे। उनकी तलवार उनकी ढाल बनी। सांप ने कई बार हमला किया, लेकिन अर्जुन की हिम्मत के आगे वह हार गया। कुएं के बाद अर्जुन को एक ऐसे जंगल में ले जाया गया, जहां हर रास्ता एक जैसा दिखता था। परी ने कहा, यहाँ केवल वही रास्ता सही है जो तुम्हारे दिल की आवाज पर निर्भर करता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की बात सुनी। उनकी आस्था ने उन्हें सही मार्ग दिखाया। अंतिम परीक्षा में अर्जुन को एक कक्ष में ले जाया गया, जहां सोना, चांदी और अनगिनत हीरे पड़े थे। लेकिन इनकी रक्षा एक राक्षस कर रहा था। राक्षस ने कहा, तुम यह सब ले सकते हो, परंतु मुख्य हीरा छोड़ दो। अर्जुन ने राक्षस की बातों को नजरअंदाज किया और मुख्य हीरे की ओर बढ़े। राक्षस ने हमला किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी और तलवार से उसे हराकर हीरा प्राप्त कर लिया। हीरा पाकर अर्जुन गुफा से बाहर निकले, तो आभा परी फिर प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने अपनी बहादुरी और सच्चाई से यह परीक्षा पास की है। यह हीरा तुम्हारे राज्य को समृद्ध करेगा। लेकिन याद रखो, असली हीरा तुम्हारा चरित्र है। राजकुमार अर्जुन स्वर्णपुरी लौटे और राजा विक्रम ने उनका भव्य स्वागत किया। हीरे की चमक से पूरा राज्य जगमगाने लगा। अर्जुन की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी और वह पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गए। इस प्रकार राजकुमार अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्चा हीरा न केवल गुफा में, बल्कि उनके दिल में भी था।